तो चलो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लेक्चर्स के साथ। ठीक है, 3D में मैं आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया था, एक दो पॉइंट और मैं बता रहा हूँ चीज़ें, और उस पर जो है ना आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आपको उस कंसेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, सुमित, प्रीतम, निखिल, फाहम, श्रेयांश, रंजन, एक चीज मैं आपको बताया था कि आपको कोई भी प्लेन से अगर मान लो कोई भी पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मैं बताया था वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का एक्स होता है। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है बेसिकली एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस होता है, और जो जेड कोऑर्डिनेट होता है बेसिकली एक्स वाई प्लेन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है। बोर्ड के ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सुमित, एक्स वाई प्लेन लिखा हूं, एक्स वाई प्लेन जेड कोऑर्डिनेट जो होता है एक किसी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है ना, और वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और जेड एक्स प्लेन पे अगर उस पॉइंट को उस प्लेन पे ले लेते हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, 0। जेड एक्स प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। दो पॉइंट और है जो कि मैं बता देता हूं आपको, जैसे किसी ट्राइंगल में देखो, स्मॉल ये एबीसी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये इक्वल होता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। ठीक है, ये होगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इस ट्रायंगल का। इसका आप इन सेंटर भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो BC के लेंथ को अगर स्मॉल ए मान ले, AC के लेंथ को स्मॉल बी मान ले, और AB के लेंथ को ये स्मॉल सी मान ले, तो क्या करो, लेट BC इक्वल टू स्मॉल ए, और ये आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से स्मॉल ए निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। AC का लेंथ को मैं स्मॉल बी मान लेता हूँ, और जो AB का लेंथ है उसको मैं स्मॉल सी मान लेता हूँ। तो जो इन सेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अभी अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ आपको। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये इक्वल होता है, क्या करते हैं हम लोग, ए को इसके अपोजिट वर्टाइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वल होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन हो जाता है a प्लस b प्लस c। ठीक है ना, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, कॉमा इसका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इन सेंटर जो होता है ना आई, जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर के कंकरेंसी को बोलते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ये वाला पार्ट अगले लेक्चर्स में करवाऊंगा। इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइड को इस वर्टाइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, ax1 bx2 एंड cx3। ठीक है, अपॉन 3। उसी तरह से सिमिलरली y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में भी अप्लाई करोगे। तो 3D में जनरली ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उसका आपको दो चीजें हमेशा निकालने के लिए बोलेगा आपको, सेंट्रॉइड और दूसरा इन सेंटर। ठीक है ना, जहां तक एल्टीट्यूड्स का कंकरेंसी जो होता है ऑर्थो सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर्स का फॉर्मूला इन सेंटर जो होता है निखिल, वो एंगल बाइसेक्टर के कंकरेंसी को बोलते हैं। जैसे मान लो एबीसी ट्राइंगल है जो एंगल बाइसेक्ट करता है, इंटरनली जो बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। ये जहां मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इंटरनल एंगल जहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसी को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, तो जस्ट अभी फॉर्मूला याद रखो, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। निखिल, तुमने जो क्वेश्चंस पूछा था वो बेसिकली था, देखो अगर मान लो एक ट्राइंगल ले ले,
जैसे ए, बी और सी और एक पॉइंट यहां मैं डी ले लूं, तो 4 पॉइंट से जो फॉर्म होगा ये क्या बनेगा, टेट्राहेड्रॉन बनेगा। जैसे मान लो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 है और डी का कोऑर्डिनेट x4 y4 z4 है, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रॉन होगा। इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ठीक है, इसी को जी से हम डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 4, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 होता है। कॉमा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4, ठीक है। और ये जगह z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाय 4 होता है। ये होगा आपको टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड क्या होता है, इक्वल होता है डिस्टेंस। ये सेंट्रॉइड से वर्टाइसिस से डिस्टेंस इक्वल होगा अगर टेट्राहेड्रॉन अगर रेगुलर है तो, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन अगर रेगुलर है तो सेंट्रॉइड से वर्टाइसिस की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड कैसे बनेगा, और एक ट्राइंगल लो, नीचे एक ट्राइंगल लो और एक उसके जस्ट ऊपर पॉइंट लोगे तो 4 पॉइंट से जो बनेगा टेट्राहेड्रॉन बनेगा। उस टेट्राहेड्रॉन का सेंटर जो होगा मिडिल में नहीं बनेगा, ये 4 फेसेस डायग्राम बनेगा ना, 3 ट्राइंगल ऊपर है। बहुत ही मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। इजिप्ट में ये स्ट्रक्चर्स आप देखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ। एरिया निकालने का फॉर्मूला वेक्टर में बता दिया, 1/6 ऑफ स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। सुमित, इसका एरिया मैं बता दिया वेक्टर में, 1/6 ऑफ ए बी एडी वेक्टर और एसी वेक्टर का स्केलर टिप ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं। जो पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम है उसका 1/6 होता है टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम। हाँ, वेक्टर में बताया हूँ, वेक्टर में मैं सेंट्रॉइड भी लिखवाया हूँ आपको। टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड होता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 4, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 4 और सम ऑफ z कोऑर्डिनेट अपॉन 4। वेक्टर में मैंने बताया था इसका पोजीशन वेक्टर अगर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है, इसका पोजीशन वेक्टर c है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर d है, तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा वेक्टर के टर्म में a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4 हो जाएगा। ये होगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। समझे यहां तक? किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। बीसी और एडी में भी कर सकते हैं, बीसी और एडी। हाँ एकदम, क्यों नहीं सुमित, उसका पॉइंट बी नहीं समझा क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो। बी पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट लिखवा है, ठीक है ना। बी पॉइंट ये बेसिकली जो ना स्ट्रेट लाइन में देखेंगे साहिल, ये स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। स्ट्रेट लाइन में अगला लेक्चर भी कवर करूंगा डिटेल में। जस्ट एक फॉर्मूला अभी याद रखो, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, याद रखो। इन सेंटर, जैसे सेंट्रॉइड निकालने का कोऑर्डिनेट होता है इस तरह से, ये पढ़ा चुका हूं आपको, उसी तरह से इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखेंगे इसको। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। जैसे बोले कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, या फाइंड अ पॉइंट,
in xy plane ठीक है, which are perpendicular, which are equidistant, sorry, which are equidistant from the points A 1 minus 1 0, B 2 1 2 and C ठीक है 3 2 minus 1. नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, वो ऑर्थो सेंटर होता है. अभी मैं इन सेंटर पढ़ा ही नहीं हो साहिल स्ट्रेट लाइन में, अगला लेक्चर्स में करेंगे, जिसको एच से डिनोट करते हैं. पर्पेंडिकुलर बाइसेक्ट जो एल्टीट्यूड का कंकरेंसी होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर नहीं होता है. जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, फाइंड द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए 1 minus 1 0 एंड बी 2 1 2 एंड सी 3 2 1. बोल रहा है एक्स वाई प्लेन पे वो पॉइंट आप फाइंड आउट करो जिससे उसकी डिस्टेंस ये तीनों पॉइंट से क्या हो, इक्वल हो जाए. इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना, बराबर हो जाए, बराबर डिस्टेंस पे वो पॉइंट सिचुएटेड हो. तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो पॉइंट? हाँ एकदम सही बोले निरंजन, जेड कोऑर्डिनेट 0 लेना पड़ेगा. सो लेट एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन P मान लेता है इसको, जेड कोऑर्डिनेट 0 ले लोगे तो x, y, 0 मान लेता हूं, ठीक है ना. यही पॉइंट होगा जो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा होगा और इससे इसका डिस्टेंस A से B से C से इक्वल है, तो PA इक्वल टू PB कर दोगे. तो बताओ PA क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से PA हो जाएगा दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा, और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा z माइनस 0 का, या 0 माइनस 0, तो ये 0 ही हो जाएगा. और PV का लेंथ क्या होगा, PV का लेंथ हो जाएगा दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट. तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे और इसको ब्रेक कर दो, एक्सपैंड कर दो, तो नहीं हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1, और राइट हैंड साइड स्क्वायर करके इसके a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड करोगे तो ये होगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 4x को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x माइनस 2x ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना. 2y और ये माइनस माइनस प्लस 2y, ये हो जाएगा आपका 4y, ठीक है, इक्वल टू, और फिर ये 1 और 1 ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा. तो 9 माइनस 2 ये 7 हो जाएगा, ठीक है. तो यहां से एक रिलेशन आएगा, और फिर PV इक्वल टू PC कर दोगे. तो PV इक्वल टू PC, तो PB बताओ PB का डिस्टेंस क्या होगा, P से B का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और PC हो जाएगा आपका, इससे इसका डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1, इसका होल स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो दोनों तरफ स्क्वायर करके एक्सपैंड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये जगह वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो माइनस 4x है, इसको इधर लोगे तो प्लस 6x, ये हो जाएगा 2x, और माइनस 2 है और माइनस माइनस प्लस 4 है, ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, और 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, और इधर आ रहा है 4 प्लस 8 और प्लस 1 9. तो 14 में 9 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ये 5 हो जाएगा,
और यहाँ से आप दो इक्वेशंस आया, दो वेरिएबल है, यहाँ से नहीं निकल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो इक्वेशंस 1 को 2 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2x से 2x कट जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 2y और इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5। सो 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू 1 आ गया। और इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दें y का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 7। फिर यहाँ से 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2। यहाँ से पॉइंट निकल गया p का कोऑर्डिनेट। सो x का वैल्यू है 3/2 और y का वैल्यू है 1 और z कोऑर्डिनेट तो 0 है। ये इसका आंसर होगा 3/2, 1, 0। हाँ सही है साहिल, एकदम सही है। x का वैल्यू 3/2 होगा और y का वैल्यू कैलकुलेशन तो देखोगे, ठीक है ना। तो समटाइम्स आपसे पूछ सकता है yz प्लेन पे निकालो, तो जब भी आपको yz प्लेन देता है तो ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट 0 मान लेना, 0, y, z। अगर कोई पॉइंट बोलता है कि zx प्लेन पे निकालो तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 कर लोगे, x, 0, z मान लेना, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस आपको दिखेगा टेक्स्ट बुक सब में। हाँ लेते हैं क्वेश्चंस, जो है ना ज्यादातर हम इसी टाइप का क्वेश्चंस लेंगे साहिल। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ डिस्टेंस, प्योरली डिस्टेंस फॉर्मूला पे ले रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, डिटरमिन द पॉइंट ऑन z एक्सिस पे पॉइंट चाहिए which is equidistant from the point 157 and 51 minus 4। हाँ देखो, अरे क्वेश्चन ही लेंगे निरंजन, जो है ना अभी स्टार्ट ही हुआ है, तुम जल्दबाजी मत करो, जो है ना। सो थियरी में पढ़ाया हूँ, अभी क्वेश्चन शुरू ही किया हूँ। नहीं निखिल, गलत है। हाँ जेड एक्सिस पे पॉइंट लोगे तो क्या लोगे, एकदम सुमित सही बोल रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब भी आपको कोई पॉइंट जेड एक्सिस पे लेना हो तो आपको ये पॉइंट ले सकते हो 0, 0, जेड। ये एक्सिस पे ले रहे हैं, प्लेन पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होगा। तो ये पॉइंट जो है ना लाई करेगा जेड एक्सिस पे, लाइज ऑन जेड एक्सिस। और मान लो इसका 2 पॉइंट दिया गया है, ये 157 है और बी पॉइंट है, लेट्स से इसको बी कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, 51 माइनस 4। तो बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट से इस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, तो ऑब्वियसली पी ए इक्वल टू क्या करेंगे, पीवी करेंगे। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए का लेंथ क्या आएगा, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये होगा। उसी तरह से पीवी का जो लेंथ होगा दैट इज 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये 1 प्लस 25 और प्लस हो जाएगा जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा प्लस 1 और प्लस हो जाएगा जेड प्लस 4 का, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो 25 से 25 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस 7 इक्वल टू प्लस माइनस जेड प्लस 4, स्क्वायर रूट ले लिया हूँ तो प्लस साइन लेकर के तो आएगा नहीं, तो माइनस साइन लेकर के सॉल्व करोगे तो जेड माइनस 7 इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा जेड माइनस 7 इक्वल टू माइनस जेड माइनस 4, यहाँ से 2z इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से z का जो वैल्यू आ गया 3/2 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो जेड का वैल्यू 3/2 आ गया, तो यहाँ से पॉइंट आ गया जेड एक्सिस पे, क्या होगा 0,0,0,z, और जेड तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 0,0,3/2 हो जाएगा। यही पॉइंट होगा जेड एक्सिस पे जो इस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, बराबर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर 0,0,3/2 होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस क्वेश्चंस का लेने का पर्पस यही है कि कंसेप्ट क्या यूज करोगे, जब भी आपको कहीं पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो क्या करोगे आप, x, 0,0 वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 ले लोगे। y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो 0, y, 0 ले लोगे। क्यूबाइड क्वेश्चंस हाँ लेते हैं ठीक है। देखो, और अगर जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो फिर क्या करोगे, 0,0, z ले लोगे। सीरियली जो ना मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सारे टाइप का मैं क्वेश्चंस लूंगा, जैसे सो दैट द पॉइंट 0, 7, 10, -1, 6, 6 and -4, 9, 6, ठीक है, are the vertices of an, प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी मैं जो ना ये कवर कर रहा हूं 11th का पार्ट, 12th का पार्ट अभी मैं शुरू नहीं किया हूं। अब प्लस इसलिए नहीं ले रहा लेकिन क्योंकि जेड से जेड कट जाएगा, प्लस वाले साइन से जेड का वैल्यू नहीं आएगा तो माइनस वाले साइन से आएगा। या एक तरीका ये होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो देख रहे हो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो जेड का एक ही वैल्यू आएगा, यहाँ से दो वैल्यू नहीं आएगा। प्लस साइन वाला इसलिए इग्नोर किया हूं क्योंकि जेड वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो निगेटिव वाले साइन को सॉल्व किया हूं। ये प्रूफ करोगे हो जाएगा, क्योंकि इसको a मान लो 0, 7, 10, इसको b मान लो -1, 6, 6 और इसको c मान लो -4, 9, 6 और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है निखिल, जो ना किसी से भी आ जाए, लेकिन एक चीज करोगे यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो हमेशा प्लस माइनस साइन लोगे, ठीक है ना, और एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, जेड एक्सिस पर ऐसा दो पॉइंट हो ही नहीं सकता है, इससे इसका डिस्टेंस बराबर होगा, तो जेड का एक ही वैल्यू हमेशा आएगा। या वैसे भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर लो तो दोनों तरफ से जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो वहां से भी जेड आप निकाल सकते हो एकदम। हाँ आकाश, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना है इसको भी, कभी नहीं आएगा निखिल। सोचो तो किसी पॉइंट से इस डिस्टेंस पे, मान लो कोई भी पॉइंट है, दो पॉइंट है हमारे पास, जैसे दो पॉइंट है, अच्छा हाँ आ सकता है, एक इधर भी आ सकता है जिससे इसका डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, और एक इधर भी आ सकता है, दो पॉइंट आ सकता है निखिल, इससे इसका डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, तो इस लाइन पे दो पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है दो पॉइंट भी आएगा, ठीक है ना निखिल। वो डिपेंड करता है कैलकुलेशंस, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर जेड का दो वैल्यू आता है तो ऑब्वियसली ऐसा दो पॉइंट, ऐसा दो पॉइंट होगा, और अगर जेड का एक ही वैल्यू आ रहा है तो ऐसा एक ही पॉइंट होगा। इसको कैसे बनाओगे, हो जाएगा ना ये डिस्टेंस फॉर्मूला से बना लोगे, कि बना दो इसको, जस्ट ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना, देखोगे दो साइड इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस। और देखोगे जो ना इसमें पाइथागोरस होल्ड कर रहा होगा इस तीनों साइड में, तो प्रूफ हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना।
सुमित टेंशन नहीं ले लो, क्यूबाइड क्यूबिक सब कुछ हम लेने वाले हैं, ठीक है ना, सीरियल वाइज जो है ना। हाँ, ए बी बी सी का इक्वल आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस ले रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला तो अभी मैं शुरू भी नहीं किया हूं। ये सबसे जो क्वेश्चंस जो है ना 11th में आपको देखोगे टेक्स्ट बुक में ये सब क्वेश्चंस मिलेगा आपको। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ P if PA square plus PB square equal to 2K square, ठीक है, where A and B are the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7। कैसे निकालोगे? फाइंड द लोकस ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो जब भी आपको लोकस निकालने के लिए बोले किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट को x, y, z एज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। इस पी पॉइंट को क्या करेंगे, x, y, z एज्यूम कर लोगे। और जो दो गिवन पॉइंट है, लेट्स से उसको ये पॉइंट है 3, 4, 5 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो दिया गया आपको -1, 3, -7 और बस इसमें पुट कर देना इस रिलेशन में पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड इसी टाइप का लोकस आएगा। तो पी ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, x -3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y -4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा z -5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका रूट लोगे लेकिन स्क्वायर किया हुआ है तो रूट हट जाएगा। और उसी तरह से पीबी का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज x +1 का होल स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा z +7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वल दे रहा है 2K स्क्वायर के, ठीक है। इसका रूट होगा लेकिन स्क्वायर किया हुआ है, पीबी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से 2y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा और ये -6x और यहाँ पे +2x, ये हो जाएगा -4x, ठीक है ना। यहाँ -8y आएगा और ये -6y आएगा, तो -6 और -8 ये 14y हो जाएगा, ठीक है। और -10z आएगा और यहाँ पे 14z आएगा, तो 14 - 10 ये प्लस हो जाएगा 4z, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 + 16 तो 25 और 25 50 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 9 तो 10 और ये 49 तो 10 + 49 यहाँ पे 59 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दोगे तो 109 आ जाएगा और -2K स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब भी लोकस निकालना है ना, हमेशा XYZ में एक रिलेशन आएगा, इसी रिलेशन को हम लोग लोकस बोलेंगे। वैसे हम लोग डिटेल में देखेंगे स्ट्रेट लाइन में लोकस के बारे में। एकदम सुमित वैसा ही है जो है ना, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, समझो एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है आपने को। एकदम निखिल, यही सब तो इंटरेस्टिंग है। लोकस क्या बताता है, ये पूरा पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दैट इज पूरा सब कुछ लोकस ही है। स्ट्रेट लाइन लोकस, सर्किल लोकस, पैराबोला लोकस, इलिप्स, हाइपरबोला, सारे लोकस है। जितने भी डायग्राम अपने घर से कोचिंग के लिए निकलते हो दैट इज लोकस। उस पाथ को बोलते हैं लोकस, जिस पाथ को आप ट्रैवल करते हो। कोई भी रॉकेट लॉन्च करना है जिस पाथ पे, दैट पाथ इज नोन एज लोकस। सारा लोकस है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। इसलिए मैं कोऑर्डिनेट शुरू किया, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट में। तो डिस्टेंस से रिलेटेड बनाओगे, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे इस टाइप के। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ this set of the points ठीक है, P
such that its distance distances from the point A 3 4 minus 5 and B minus 2 1 4 are equal. ठीक है ना? तो बोल रहा है कि वैसा पॉइंट निकालो, सेट ऑफ वैसा पॉइंट्स निकालो P का जिससे इस दोनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो. हाँ साहिल, सुमित, देखो एकदम एक क्वेश्चंस मैं और ले लिया हूँ. तो अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला पे नहीं आया. एकदम सही है साहिल, वही करोगे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे x, y, z और A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 4, -5 और B का कोऑर्डिनेट है -2, 1, 4. ठीक है ना? तो यहां से इस P पॉइंट से इस दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो PA इक्वल टू PB कर दोगे. चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. ठीक है ना? तो PA का डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखोगे, x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा z + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और जो PB का लेंथ होगा दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा z - 4 का होल स्क्वायर. तो दोनों तरफ से x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर काट दोगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ -6x + 9 और ये जगह -8y + 16 और प्लस हो जाएगा 10z + 25. ठीक है ना? इसको इक्वल करेंगे 4x + 4 -2y + 1 और -8z + 16. समझे? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर नहीं लिखा हूं, दोनों तरफ से मैं पहले कैंसिल आउट कर दिया हूं. यहां से -6x और +4x, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं. इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 6x और +4x ये 10x हो जाएगा और माइनस बैक साइड जाएगा तो 8y -2 है, ये +6y हो जाएगा और ये फिर -8z और -10z, ये हो जाएगा -18z हो जाएगा. ठीक है ना? और फिर 16 और +4 20 और +1 21. 16 से 16 वैसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 9 और +25 ये 34 हो जाएगा. बैक साइड जाएगा तो -34 और फिर +5 है तो -34 + 5, तो क्या होगा, ये वैल्यू -29 = 0. ये इसका लोकस होगा. आगे चल के बताऊंगा ये प्लेन का इक्वेशन है, आगे चल के बताऊंगा ये स्फीयर का इक्वेशन है, ये लोकस स्फीयर का है, आगे चल के बताऊंगा ये प्लेन का लोकस है. ठीक है ना? जस्ट लोकस हम लोग इनिशिएट किया है, जस्ट LHS से भी हो जाएगा. हाँ जैसे भी सॉल्व करो, ठीक है ना सुमित, जैसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं निखिल, Z 0 होगा तब लाइन बताता है, XY में रिलेशन होता है तब लाइन होता है. वेट करो, सारा डॉट क्लियर होने वाला है आप लोगों का. अभी ये प्लेन होगा, ठीक है ना, जिसमें XYZ इन्वॉल्व होगा वो प्लेन होता है. तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये हो गया कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड. देखो अब आता हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला पे. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लेता हूं. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए आपको. देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को. जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which
divides the join of P 2 minus 1 4 and Q 4 3 2, ठीक है, इन द रेशियो 2:3। पहला पार्ट में इंटरनली और दूसरे पार्ट में एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये सेक्शंस फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, बहुत आपको यूज होने वाला सेक्शन फॉर्मूला 3D में। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट बोला है, वैसा कोऑर्डिनेट निकालो पॉइंट का जो इस दोनों पॉइंट को 2:1 रेशियो में पहले इंटरनली डिवाइड कर दो तो क्या होगा, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करे तो वो पॉइंट क्या होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड ये होगा कि एक छोटा सा जो है ना डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। डायग्राम, लेट्स से ये पॉइंट पी मान लेता हूं जो कि गिवन है आपको 2 minus 1 4, और लेट्स से कोऑर्डिनेट मैं क्यू मान लेता हूं जिसका 4 3 2 दिया गया, और इसको डिवाइड कर रहा है, लेट्स से पॉइंट मैं ए मान लेता हूं जिसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला से 2 times of 2 और प्लस हो जाएगा 3 times of 4, ठीक है, अपॉन 2 + 3। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट लगाओगे तो 2 times of -1 और प्लस 3 times of 3 अपॉन 2 + 3, और ये 2 times of 4 और प्लस हो जाएगा 3 times of 2 अपॉन 2 + 3, ठीक है ना, ये होना चाहिए। ये सॉल्व करोगे तो 4 और प्लस 12 16/5 हो जाएगा, और ये -2 9 और -2 तो 9 - 2 जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/5, और ये 8 और प्लस 6 तो 8 + 6 हो जाएगा 14/5, ठीक है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया जो इंटरनली जब डिवाइड करेगा। और मान लो एक्सटर्नली अगर डिवाइड करते हैं 3:2 में तो ऑब्वियसली वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा, अंतर ये होगा बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो -3 × 4/2 - 3। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × -1 और -3 × 3 अपॉन 2 - 3, और इसका z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 × 4 - 3 × 2 अपॉन, ठीक है, 2 - 3। ये होगा एक्सटर्नली जब डिवाइड करेगा तो। हाँ 14/5 3/5 14/5 क्या बोल रहे हो, 4 + 12 12 + 4 क्या होगा 16/5 होगा ना, और ये 9 में 2 जाएगा तो 7/5 होगा, और ये हो जाएगा 8 + 5, ठीक तो है 14/5, गलत निकाल ले हो साहिल। ओहो 3:2, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी ये गलती किया, यहाँ 2:3 लिखना चाहिए, 2:3, ये 3 times of 2 हो जाएगा, ये 2 times of, ये 3 + 2 हो जाएगा, ये गलती कर दिया। चलो गलती भी है ना, करना चाहिए, इससे पता लगता है कि क्या क्या गलती आप कर सकते हो। तो 6 और प्लस 8, ठीक है, 14/5 होगा, और ये जगह 6 - 3, ये आपका 3/5 हो जाएगा, 6 - 3, और ये वैल्यू हो जाएगा 12 और प्लस 4 16/5 हो जाएगा। ये 3 ले लोगे, ये 2 ले लोगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यहाँ से बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो 6 - 8 तो -2 हो जाएगा, और -3 - 6 तो -3 - 6 -9 ये हो जाएगा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट 12 - 4 तो 8 हो जाएगा, ये तो -2 - 9 8 हो जाएगा। सही है, अब ठीक है, करेक्ट है, कहीं गलत हो तो पॉइंट आउट करो। आंसर आ रहा है सही, -2 - 9 8 सही है, करेक्ट है, अब करेक्ट है।
जैसे मैं बोलूं कि ये क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, यूजिंग जैसे क्वेश्चंस को देखो, द मिड पॉइंट्स, ये मैं क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन में भी लिया हूं, द मिड पॉइंट्स ऑफ द sides of a triangle, ठीक है, are 1 5 minus 1, 0 4 minus 2 and 2 3 4. Find its vertices. ठीक है, इस ट्राइंगल का वर्टिसेस निकालना है। तो 1 5 माइनस 1, दूसरा है 0 4 माइनस 2 और तीसरा वर्टेसिस, तीसरा मिड पॉइंट है 2 3 4। तो ट्राइंगल का वर्टेसिस निकालना है। एकदम साहिल सही कह रहे हो। कैसे बनाओगे, एज इट इज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी लिए हम लोग। सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड होगा कि डायग्राम बना लो, जैसे ए बी सी, मान लो इसका मिड पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, लेट्स से मिड पॉइंट है 1 5 माइनस 1, इसका मिड पॉइंट 0 4 माइनस 2 और इस साइड का मिड पॉइंट दिया गया दैट इज 2 3 4। तो बोल रहे हैं x1 y1 एबीसी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, ये मुझे एबीसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लिया x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 बन जाएगा। मिड पॉइंट का सेक्शंस फॉर्मूला लगाना है, छोड़ दूं हो जाएगा ना। ये स्ट्रेट लाइन में भी किए हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। बन जाएगा ना, चलो छोड़ देते हैं इसको। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को, जैसे फाइंड द रेशियो in which xy plane divides the line joining the points A 1 2 3 and B, ठीक है, 2 3 6। हाँ, इक्वेट करके पुट कर देंगे, एकदम सही बोले सुमित, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगा के ऐड कर दोगे तो फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, फिर x1 प्लस x2 पुट कर दोगे तो x3 आ जाएगा, x1 प्लस x3 पुट कर दोगे तो x2 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसको कैसे बनाओगे, फाइंड द रेशियो इन विच द xy प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। बोला इस दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो xy प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है। हाँ, z कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, एकदम सही बोल रहे हो सुमित, ठीक है। तो मान लो ये एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बी पॉइंट हो जाएगा 2 3 6 और मान लेता है ये प्लेन है, xy प्लेन है ये, ठीक है ना, ये xy प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट मैं p मान लेता हूं। तो बताओ p पॉइंट इस प्लेन पे मानना हो तो कैसे मानोगे, z कोऑर्डिनेट, xy प्लेन पे z कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको मान सकता हूं इस तरह से। तो z कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, इसको डिवाइड कर रहा है λ:1 रेशियो में, ठीक है ना। आपको ऐसे एज्यूम कर सकते थे m:n, वैसे आप n से डिवाइड करोगे तो m/n:1 भी मान सकते हो और m/n को लैम्डा भी मान लिया। तो जैसे मानो λ:1 भी मान सकते हो या m:n भी मान सकते हो, दोनों तरीका से बन जाएगा। तो λ:1 मान लिया, ठीक है ना। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 1 और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 1 टाइम्स ऑफ 2 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। उसी तरह से 1 टाइम्स ऑफ 3 और प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 6 अपॉन 1 प्लस लैम्डा।
तो ये पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, 1 प्लस 2 लैम्डा है 1 प्लस लैम्डा, और ये जगह 2 प्लस 3 लैम्डा है 1 प्लस लैम्डा, और ये जगह 3 प्लस 6 लैम्डा है 1 प्लस लैम्डा। ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, इसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 कर देंगे। इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 3 प्लस 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। इसको 0 करोगे तो 6 लैम्डा इक्वल टू -3, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा -1/2। -1/2 निगेटिव आ रहा है, सो दैट मींस ये लिख सकते हो कि पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली होगा। निगेटिव साइन जो ये इंडिकेट कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, ठीक है, 1:2 में। माइनस साइन हटा दोगे तो माइनस साइन डिनोट कर रहा है जो डिवीजन हम लिए हैं इंटरनली, वो इंटरनली नहीं है, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखो दो टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, एक तो पूछेगा कि किस रेशियो में प्लेन डिवाइड कर रहा है, ये तो आ गया 1:2। समटाइम्स ये आपसे पूछेगा कि वो पॉइंट निकालो एक्स वाई प्लेन पे, वो कौन सा पॉइंट है जो ए बी लाइन को प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो जब आपको पॉइंट निकालना है तो लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो वो पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसमें पुट कर दोगे, ये अपॉन हो जाएगा 1 -1/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 3 -1/2 अपॉन 1 -1/2, और ये 3 + 6 × -1/2 अपॉन 1 -1/2। ये पॉइंट भी निकल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 4 - 3, ये ठीक है 4 - 3, ये 1, ठीक है 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा 4 - 3, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आएगा, तो ये पॉइंट भी निकल जाएगा। सर रेशियो निगेटिव में हो सकता है रियलिटी में नहीं। साहिल मैं बताया था कन्वेंशंस कि रेशियो निगेटिव का मतलब ये होगा कि जो हम चीजें एज्यूम कर रहे हैं, जो डिवीजन हम एज्यूम किए हैं कि पी ए बी को इंटरनली डिवाइड, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज किए हैं इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है साहिल, तो वो निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका एजम्पशंस है, क्योंकि 3D है तो ये विजुलाइज करना मुश्किल होगा कि एक्स वाई प्लेन इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली। अब पूछ रहे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कोई एक मान लेंगे, इंटरनली मैंने एज्यूम कर लिया, और वहां से जब हम देख रहे हैं तो लैम्डा निगेटिव आ रहा है, तो जो मेरा होल प्रोसेस था निगेटिव आने का मतलब ये होगा जो आप प्रोसेस जो एज्यूम किए हो इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्स वाई प्लेन ए बी को, वो आपका गलत है, इंटरनली नहीं होगा एक्सटर्नली होगा। अगर ये रेशियो पॉजिटिव आता तो जो स्टार्टिंग में एज्यूम किए थे कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये प्लेन ए बी को, वो एजम्पशन सही हो जाता। निगेटिव पॉजिटिव का यही मतलब होगा। एकदम कुछ भी ले सकते हो निखिल, इस प्लेन को आप एक्सटर्नली भी ले सकते थे। अगर मान लो लैम्डा पॉजिटिव आ जाता तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नली होगा, तो कोई भी आप ले सकते हो, वो निगेटिव पॉजिटिव साइन डिसाइड कर देगा। यहाँ निगेटिव आ रहा है तो जो एज्यूम किया इंटरनली वो एजम्पशंस गलत है, तो वो एक्सटर्नली हो जाएगा, और जब वर्ड एक्सटर्नली लिख दियो तो फिर माइनस साइन को हटा दोगे यहाँ पे। ठीक है ना। बस पॉजिटिव निगेटिव ही डिसाइड करेगा, जो तुम एज्यूम किए और उससे लैम्डा निकाल रहे हो, अगर लैम्डा पॉजिटिव आ गया तो जो एजम्पशंस है आपका इंटरनली वो सही होगा, अगर लैम्डा निगेटिव आ गया तो जो आपका एजम्पशंस है उसके अपोजिट होगा। क्योंकि मैं एज्यूम इंटरनली किया हूं, क्योंकि लैम्डा यहाँ निगेटिव आ रहा है, इसलिए जो डिवीजन होगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर देगा आपको। क्लियर हुआ निखिल, समझे?
जैसे देखो ए पॉइंट सी विथ जेड कोऑर्डिनेट Z8 lies on the line segment joining the point joining the points A 2 minus 3 4 and B 8 0 12 8 0 10 find its coordinate. कैसे फाइंड आउट करोगे? बोल रहा है कि एक पॉइंट सी है विथ जेड कोऑर्डिनेट 8 है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 minus 3 4 एंड बी पॉइंट जो है 8 0 10 है, तो बोले वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. काफी यूनिक पिक्यूलियर क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस देखो थियरी जो है ना बहुत लिमिटेड है, और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखो कितने वैरायटीज का पूछता है. तो जब तक हम पूरे टाइप डिस्कस नहीं करें ना तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा. ठीक है, तो जो क्यूबाइड वाला क्वेश्चंस है, क्यूब वाला क्वेश्चंस मैं लेता हूं, पहले सेक्शंस फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे देखो बोला है पॉइंट सी विथ जेड कोऑर्डिनेट 8 है, तो सी पॉइंट और लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट इस पे. तो एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 minus 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट है 8 0 10, और इसी पे एक पॉइंट सी लाई कर रहा है इस सेगमेंट पे. मान लेता हूं रेशियो नहीं पता है तो लैम्डा इस 2 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये 1/10 और 8 लैम्डा, तो 8 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा. उसी तरह से 1/-3 तो -3 और प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, और लैम्डा को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लैम्डा अपॉन हो जाएगा लैम्डा प्लस 1. ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया 8 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1. y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 बाय लैम्डा प्लस 1, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + 10 लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1. ठीक है ना. सो मैंने एज्यूम कर लिया सी पॉइंट ए बी सेगमेंट को लैम्डा इस 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट जो जेड सी को पॉइंट था वो इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है. कहाँ लाई कर रहा है ये पता नहीं है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता है, इसलिए मैंने लैम्डा इस 1 मान लिया. हाँ, पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे रानी. ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जेड कोऑर्डिनेट दिया गया तो इसके जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे. सो जेड कोऑर्डिनेट जो है, जेड कोऑर्डिनेट दिया गया 8 के इक्वल, यहां से आपको लैम्डा निकल जाएगा. तो जेड कोऑर्डिनेट इसका है 4 + 10 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 = 8. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 10 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 8. ठीक है ना, इसको इधर लाओगे तो 2 लैम्डा = 8 - 4 तो लैम्डा = 2 आ जाएगा, और लैम्डा 2 इसमें पुट कर देंगे तो ये सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है ना, 8 ये 16 + 2/3 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो -3/3 हो जाएगा, और ये 10 टाइम्स ऑफ 2 24 हो जाएगा अपॉन 3. ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 18, ये 6 - 1 और ये 8 हो जाएगा. 6, -1, 8 हो जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे साहिल, जो है ना, जब भी मुझे सेक्शंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों प्रेफरेंस आता है तो यूज हम सेक्शंस फॉर्मूला को ही देंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे हो कैलकुलेशन कितना इन्वॉल्व है, बहुत सारे कैलकुलेशन आएगा. परफेक्ट स्क्वायर का रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है, उसको सॉल्व करना टफ है, तो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को. हाँ, कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं बनते तब तो अप्लाई करना ही पड़ेगा. देखो थर्ड क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चंस देगा कि कोलिनिटी सो दैट द 3 पॉइंट्स A 2 3 4
B -1 2 -3 and C -4 1 -10। इसको प्रूफ करना है कि कोलिनियर होगा। फैक्टर में भी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में देखे थे कि 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होगा। ये प्रूफ करने के लिए फाइंड द रेशियो इन विच C divides AB। कैसे बनाओगे इसको, सोचो, तब तक मैं पीक लेता हूं। हाँ एकदम, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लोगे। निखिल एकदम सही बोले हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो बताओ ए बी का लेंथ क्या आएगा? ए बी का लेंथ हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस और ये 49, तो ये 50, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 59 आएगा ना। तो 2 माइनस माइनस 7 49, और ये आपका 1 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 10 59 आ जाएगा। उसी तरह से BC का लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ BC का लेंथ हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस 7 49 हो जाएगा, तो ये 59 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से AC का लेंथ निकालेंगे। AC का लेंथ निकालोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और AC 3 माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर 196। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 236 आएगा। 236 को इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ ये 2 रूट 59। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि AB और प्लस BC इक्वल टू क्या आ रहा है? AC के इक्वल आ रहा है। तो प्रूफ हो गया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, AB और ये C। AB प्लस BC इक्वल टू AC आ रहा है, ठीक है ना। अब फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स AB। C जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो C जो है AB को डिवाइड करेगा AC अपॉन BC रेशियो में। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है C AB को, तो AC का लेंथ हम निकाल चुके हैं। AC का लेंथ जो है दैट इज 2 रूट 59 है, और BC का लेंथ जो है रूट 59 है। ये डिवाइड करेगा, 59 से 59 कट जाएगा, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली इन द रेशियो, ठीक है, 2:1। हाँ एकदम सही है, 2:1 होगा, 196। ठीक है, समझे क्वेश्चंस? किसी को डॉट हो तो इसमें पूछ सकते हो। उसके बाद जो है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अच्छा, इसका आंसर क्या बोलोगे? फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल midpoint of whose sides are 1 2 minus 3 3 0 1 and minus 1 1 minus 4।
एबीसी का सीक्वेंस अगर बदल दे तो एबीसी का सीक्वेंस नहीं बदलेगा, या तो सी इससे जाएगा तो ए बी के साइड ही रहेगा, ए बी के बी सी के साइड ही होगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है। तो सीक्वेंस कैसे बदल सकते हो, या तो एबीसी लिखोगे या सी ए बी लिखोगे। हाँ, ये तो बोल रहा है ना, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी। तो क्लियरली दिख रहा है जो ए बी लाइन है तो सी बाहर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका और इसका सम ए बी ए सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली सी जो है ए बी के बाहर होगा। ठीक है ना, तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, क्योंकि ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला ये इन्फोर्स कर रहा है कि सी बाहर होगा, ए बी के बाहर होगा सी। हाँ ठीक है ना राहुल। Find the centroid of the triangles, midpoints of the whose sides। मिड पॉइंट दिया गया है तो ट्राइंगल का बोला है सेंट्रॉइड निकालो। कैसे निकालोगे इसको, तो क्या लगता है कि वर्टाइसेस निकालना पड़ेगा कि विदाउट वर्टाइसेस निकाल कर भी हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं? कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को? तो ये अंडरस्टूड है कि आपको जो वर्टाइसेस जो है ना एबीसी का निकालना नहीं है। जैसे किसी ट्राइंगल का एबीसी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया, जैसे इसका कोऑर्डिनेट है आपको 1 2 -3, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 0 1 दिया गया, और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया दैट इज -1 1 4। तो क्या एबीसी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तभी सेंट्रॉइड आएगा, कि इसी मिड पॉइंट का सेंट्रॉइड निकाल दे, इस मिड पॉइंट से जो बनने वाला ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल दे तो वही सेंट्रॉइड एबीसी का होगा क्या? एकदम ये प्रॉपर्टीज होता है साहिल, कि अगर एबीसी का जो सेंट्रॉइड होगा और इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो कॉन्साइड करेगा। मैं बोल रहा हूं कि एबीसी का जो सेंट्रॉइड होगा और जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो आपस में इक्वली होता है। तो डायरेक्टली आप निकाल दो सेंट्रॉइड, निकालना आप एबीसी का कोऑर्डिनेट निकाल के सेंट्रॉइड निकालना, और मैं डायरेक्टली निकाल देता हूं। इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा -1 +1 +3/3, कॉमा, और ये हो जाएगा 1 +2 +0/3, कॉमा, 4 -3 +1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये 3, ये 1 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। 1 1 2/3 होगा। -1 1 -4 था, सॉरी यहाँ -4 था, ये -4, तो -7 +1 -6, ये -2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना प्रॉपर्टीज, जो मैं बोल रहा हूं कि DEF है, जो DEF है ट्राइंगल, उसका सेंट्रॉइड कॉन्साइड कर जाएगा जो एबीसी का ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा। वैसे मैं स्ट्रेट लाइन में ये बात लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना? हाँ एकदम प्रूफ है, और किसी भी ट्राइंगल का, हाँ निखिल, किसी भी ट्राइंगल के लिए होल्ड करता है ये, स्पेशली सेंट्रॉइड, और नहीं ऑर्थो सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, इन सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूं। वैसे तुम निकाल के चेक करना, एबीसी का कोऑर्डिनेट निकाल के सेंट्रॉइड निकालना, देखना यही आएगा आंसर, 1 1 -2 ही आएगा। हाँ लिख देता हूं नोट करके। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इक्वल होता है DEF का सेंट्रॉइड ट्राइंगल का ABC के सेंट्रॉइड के इक्वल होगा।
नहीं भाई, ये स्ट्रेट लाइन में लिखवाऊंगा यार, स्ट्रेट लाइन में लिखवाएंगे, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, कैसे भूल जाओगे। चलो इसको लव करते हैं। तो सेक्शंस फॉर्मूला से रिलेटेड अब बनाओगे क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस पूछा था निखिल ने, चलो वो क्वेश्चंस मैं बना देता हूं। डीपीपी 1 का क्वेश्चंस नंबर 5 था ये ना, 3D का। चलो एक बार मैं क्वेश्चंस वो लिख देता हूं आपको। 4 था, सॉरी। द coordinate of the point which are lie equally distance from the point 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 से, ठीक है। तो डीपीपी 1 का फोर्थ क्वेश्चन था। हाँ निरंजन, डीपीपी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 तो बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच आर लाई इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0, बोला इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो कैसे बनाओगे इसको। ओनली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ऑरिजिन है जहां पे कहीं पे होगा a 0 0 0 b 0, लेट्स से ये 0 b 0 है, और जेड एक्सिस पे है दैट इज 0 0 c, ठीक है ना। थ्री डी है, पता नहीं विजुलाइज हो रहा है 3D। टेट्राहेड्रॉन बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे मान लो, इसको मान लेता हूं ए बी सी और इसको डी, टेट्राहेड्रॉन बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट है a 0 0, तो मान लो 0 0 0 a 0 0 0 b 0 और d हो जाएगा 0 0, ठीक है, 0 0 c मान लेता हूं। ये टेट्राहेड्रॉन बोला ये ऐसा पॉइंट निकालो, पॉइंट को लेट कर लेंगे। हाँ एकदम वही करोगे, ठीक है ना। पॉइंट एज्यूम कर लो आप और उससे बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। अब समझ में आ गया होगा, टेट्राहेड्रॉन बनेगा ये, और फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को पी पॉइंट को मान लो x, y, z, और इस टेट्राहेड्रॉन से a से डिस्टेंस, b से डिस्टेंस, c से डिस्टेंस और d से डिस्टेंस इक्वल कर दोगे, बन जाएगा PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू PD। तो एक बार PA इक्वल टू PB करना तो एक रिलेशन आएगा, PB इक्वल टू PC करना तो दूसरा रिलेशन आएगा, और PC इक्वल टू PD करना तो तीसरा रिलेशन आएगा। तो सॉल्व करना, देखना x y z का वैल्यू ये आएगा, a/2 b/2 c/2 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x y z का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली यूज करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दिया, बन जाएगा ना। हाँ तो आ जाएगा, ठीक है ना। PA इक्वल टू PB करोगे तो एक रिलेशन आएगा, PB इक्वल टू PC करोगे तो एक और रिलेशन आएगा, और PC इक्वल टू PD करोगे तो तीसरा रिलेशन आएगा। और वेरिएबल भी 3 है, x y z 3 वेरिएबल है, तो देखना बन जाएगा ये।
तो चलो कुछ क्वेश्चन जो है ना क्यूबाइड पे ले लेता हूं आपको। देखो इस क्वेश्चंस को, अब यहां से गौर से देखो, ठीक है ना। क्यूबाइड का एक क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे टू डायगोनली vertices of a cuboid are P113 and Q236. Find the remaining vertices. क्या लगता है, ये सुमित बोल लेते ना, इसी टाइप का क्वेश्चंस की बात कर रहे थे ना। सो टू डायगोनली vertices of a cuboids are P113 and Q236. Find the remaining vertices. किसी क्यूबाइड का दो वर्टिसेस डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस का दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो बोला उस क्यूबाइड का जितने भी रिमेनिंग वर्टिसेस है। तो क्यूबाइड में कितने वर्टिसेस होते हैं, कौन बताएगा मुझे? क्यूबाइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? 8 होते हैं, एकदम सही। तो दो वर्टिसेस दिया गया, तो रिमेनिंग 6 वर्टिसेस निकालना है, ठीक है ना, एकदम सही है। तो देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। एक आप क्या करो, क्यूबाइड आप बना लो। ठीक है, एक क्यूबाइड मैंने ड्रॉ कर लिया। तो डायगोनल का अपोजिट वर्टिसेस दिया गया है, तो कोई भी डायगोनल, देखो 3 डायगोनल की 4 डायगोनल होता है क्यूबाइड में। क्यूबाइड में 2 3 4 डायगोनल होता है। तो किसी 2 डायगोनल का दिया गया वर्टिसेस, देखो मान लो ये दिया गया वर्टिसेस, मान लेता हूं ये है 1 1 3, ये दिया गया। तो ये इनर फेस हो गया, अंदर का फेस हो गया। तो बाहर के फेस पे जो होगा ये क्यू होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट 2 3 6, समझे? पी क्यू वन ऑफ द डायगोनल होगा। क्लियर है सभी को? सो पी क्यू, जैसे ए बी, लेट्स से इसको सी डी ई नाम दे देता हूं एफ। तो जो पी सी डी ई होगा वो अंदर का फेस होगा, और जो एफ क्यू बी ए होगा वो आउटर का फेस होगा। तो एक पॉइंट अंदर के फेस पे लिया और ये आउटर के फेस। तो ये पी क्यू जो होगा वो डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल होगा क्यूबाइड का। सभी लोग एग्री हो इस बात को लेकर के? जो मैं पी क्यू लिखा हूं वो वन ऑफ द डायगोनल्स होगा क्यूबाइड का, ठीक है ना। देखो मैं मान लेता हूं कि ये आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, और ये आपका वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, और ये आपका जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये मैं साइन कन्वेंशन मान लेता हूं। नहीं, निरंजन नहीं समझ में आया। पी क्यू डायगोनल होगा, विजुलाइज नहीं हो रहा है। ये अंदर का फेस है और ये क्यूबाइड का ये बाहर का फेस है। तो इसको जब ज्वाइन करोगे ना, अंदर के फेस से बाहर के फेस से ये ज्वाइन करोगे, तो ये बेसिकली डायगोनल हो जाएगा क्यूबाइड का। उसी तरह से तो डायगोनल जो होगा ना क्यूबाइड का, डायगोनल बेसिकली डायगोनल 3-4 डायगोनल होगा। मैं लिख देता हूं चारों डायगोनल। देखो पहला डायगोनल तो ये होगा, पी क्यू होगा। दूसरा डायगोनल क्या होगा? दूसरा डायगोनल ये इनर फेस, तो बी और ई हो जाएगा। दूसरा डायगोनल आपका ये हो जाएगा। जो तीसरा डायगोनल क्या होगा? तीसरा डायगोनल अगर ए ले लेते हैं, ये आउटर फेस ले लिया, ठीक है, तो अंदर एडी हो जाएगा। और चौथा डायगोनल हो जाएगा आपको सी के साथ, सी एफ हो जाएगा। ये 4 डायगोनल होगा ना। हाँ एकदम सही बोले श्रेयांश, पाइथागोरस होल्ड करेगा। √2 के इक्वल करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ये कन्वेंशंस लिया हूं। इधर अगर हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया हूं, ऊपर जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया हूं, और जब हम इधर लेंगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस।
देखो क्या करेंगे, यहां x कोऑर्डिनेट 1 है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इस q का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो कहीं ना कहीं ये 1 यूनिट x डायरेक्शन में मूव किया होगा, तभी q का x कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल हुआ होगा। ये बात समझे सभी लोग? मैं कह रहा हूं कि p का x कोऑर्डिनेट 1 है और q का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो x के डायरेक्शन में मूव किया होगा 1 यूनिट, तभी इसका x कोऑर्डिनेट 2 हुआ होगा। इसका y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट 1 है और q का y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ऑब्वियसली 2 यूनिट y के डायरेक्शन में मूव किया होगा, तभी इसका q का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 3 हुआ होगा। बात समझे? और इस p का z कोऑर्डिनेट 3 है और इसका q का z कोऑर्डिनेट 6 है, तो z के डायरेक्शन में कितना यूनिट मूव किया होगा, z के डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव किया होगा, तभी इसका जो z कोऑर्डिनेट हुआ होगा q का 6 हुआ होगा। ठीक है ना? समझे सभी लोग? इस बात को समझे? यानी कहना चाह रहा हूं, जो क्यूबाइड होगा वो क्यूबाइड का जो एजेस का लेंथ होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट होगा। ये जब पता चल गया तो बाकी वर्टाइसेस तो निकालना बिना 1 2 3 लिखे नहीं बनाएंगे। हाँ, एकदम लिखना ही पड़ेगा निकल। पहले आपको ये तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, पी क्यू से क्यू जो आया होगा ऑब्वियसली एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में मूव किया होगा, तभी ये क्यू का कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट से 1 है, यहाँ 2 है, तो एक्स के डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किया है। वाई में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो वाई के डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव किए होंगे, और जेड कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 3 यूनिट है, तो ऑब्वियसली जेड कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव किए होंगे। देखो सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, गौर करो, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी से पी रेफरेंस लो, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट में हम 1 ऐड करेंगे तो 2 1 3 होगा। बात समझे कैसे होगा? वाई जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हम एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ओनली 1 यूनिट चेंज होगा, 1 यूनिट ऐड हो जाएगा 1 में, ये 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना? और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 के जगह 2 ऐड कर दोगे, ये 3 और 3 हो जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ओनली वाई कोऑर्डिनेट में, वाई कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2 यूनिट ऐड हो जाएगा डी में, डी कोऑर्डिनेट में। सो सी से डी आ गया। ठीक है? अब देखो ई कोऑर्डिनेट कैसे लाता हूं, पी से ई के तरफ हम, क्योंकि 2 यूनिट वाई के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पी से ई कैसे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसमें 2 यूनिट ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट भी कोई चेंज नहीं होगा। समझे? तो जेड कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट में हम 2 यूनिट ऐड कर देंगे, ये जगह 1 3 3। अब क्योंकि ये एफ कैसे निकालोगे, ई से एफ कैसे निकालोगे, क्योंकि हम पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट 3 यूनिट हम मूव कर रहे हैं, तो 3 के जगह 3 ऐड कर दोगे, ये 6 हो जाएगा, ये 1 3 6 हो जाएगा। ठीक है? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओनली ए का कोऑर्डिनेट, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, ये जेड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 3 यूनिट हम जेड के डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 ही रहेगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट यहाँ जो 3 है, वो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट इसका 6 हो जाएगा, तो 3 यूनिट जेड कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1 6। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि हम जेड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और जेड कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट ऐड करोगे, ये 2 1 6 हो जाएगा। सुमित क्या बोल रहे हो, सुमित कहां पे 1 ऐड होगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 2 1 3 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 2 1 6 हो जाएगा, इसमें 2 यूनिट ऐड करोगे तो 2 3 3 हो जाएगा। ठीक तो है? और इसमें y एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट ऐड करोगे तो 1 3 3 हो जाएगा। सही तो है? z के डायरेक्शन में 3 यूनिट ऐड करोगे तो 1 3 6 हो जाएगा। करेक्ट है? नहीं है साहिल को समझ में? देखो फिर से देखो, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे P 1 1 3 है और Q 2 3 6 है, तो P के जो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है 1 है, तो x के डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किए होंगे, तो इसका जो लेंथ होगा 1 होगा। फिर y में डिफरेंस जो है P और Q के, y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 2 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट होगा, y के डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव किया होगा, तभी तो डिफरेंस ये 3 के इक्वल आ रहा है। और z कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है और यहाँ z कोऑर्डिनेट 6 है, तो z कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव किया होगा, तभी इसका z कोऑर्डिनेट 6 हुआ होगा, 3 के जगह 6। देखो गौर से सुनो, ठीक है ना? अब f पॉइंट को बोल लो, f पॉइंट देखो
ई से एफ लाया हूं, ई जो है ना 133 है, ई से एफ, ये डायरेक्शन जो है ना जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस का है। जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में हम 3 यूनिट मूव कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, 1 3 ही रहेगा, और जेड कोऑर्डिनेट 3 है तो इसमें 3 यूनिट ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो ई से एफ के तरफ मूव करोगे तो ओनली जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सुमित, ओनली जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। डायगोनल के डिस्टेंस में 1 यूनिट मूव करेंगे, डायगोनल के डिस्टेंस में 1 यूनिट मूव करेंगे, ये कैसे? डायगोनल के डिस्टेंस में नहीं भाई, इसका ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट मूव होगा ना यार, 1 से 2 आ रहा है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया, तो एक्स के डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करेंगे ना, वाई के डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करेंगे क्योंकि 1 से 3 हो गया, और जेड के डायरेक्शन में 3 से ये 6 हो रहा है तो जेड के डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करेंगे। अब समझ गए ना, यहाँ डायगोनल्स का कोई रिलेशंस नहीं है, जस्ट एक डायगोनल का 2 वर्टिसेस दिया गया, उसको रेफरेंस मानते हुए अनदर वर्टिसेस हम लिख रहे हैं इस साइन कन्वेंशन को एज्यूम करते हुए कि भाई P से इधर मूव करेंगे तो x पॉजिटिव होगा, P से इधर मूव करेंगे तो x निगेटिव होगा, इधर z होगा, इधर y एक्सिस होगा, y एक्सिस का नीचे जाते हैं तो z निगेटिव और y निगेटिव लेंगे। समझ गए सभी लोग? निगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द वर्टिसेस of a cuboid is 1 2 3 and the edges from the vertex along positive x-axis, negative y-axis and positive z-axis. Here, respectively, ठीक है, are of length 2 3 and 2 respectively. बोला है कि find the vertices. इसका वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है राहुल, शेयर कर दूंगा मैं। देखो वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड दिया गया 1 2 3 और इसका एजेस जो है फ्रॉम दिस वर्टेक्स, एजेस फ्रॉम द वर्टेक्स, एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स, एजेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स along positive x-axis, negative y-axis and positive z-axis respectively are of length 2 3 and 2 respectively. Find the vertices. तो देखो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैं जस्ट यहां पे डायग्राम बना देता हूं। मान लो तो ये क्यूबॉइड है जिसका वर्टिसेस मुझे निकालना है। अब देखो इसको मैं मान लेता हूं, किसी एक वर्टिसेस को मान लोगे, जैसे मैं इसी को मान लेता हूं 1 2 3, ठीक है ना। और इसका जो एजेस है, ये एक एजेस होगा, ये दूसरा एजेस होगा और ये तीसरा एजेस होगा। इस वर्टिसेस से 3 एजेस होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो बोला इसका जो एजेस है
वो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ये एजेस मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर दूसरा एजेस जो है, ये जो एजेस है ये बेसिकली निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और जो तीसरा एजेस है, ये एजेस, इसका एजेस का जो डायरेक्शन है वो लिख रहा है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया कन्वेंशन। और इसका लेंथ दिया गया, ये 2 लेंथ है और इसका 3 है और इसका 2 है, ठीक है। जैसे मान लो इसका नाम दे देता हूं ए, इसको लेट से बी, इसको सी, डी, ई, लेट से एफ, और इसको जी, और लेट से इसको एच मान लेता हूं। तो बता सकते हो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन मुझे बताएगा बी का कोऑर्डिनेट? वाई एक्सिस पर, अरे ये लेंथ ले रहे हैं सुमित, ये लेंथ ले रहे हैं, ये मैं ए बी का लेंथ ले रहा हूं 2 यूनिट, ये 3 यूनिट लेंथ है, कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं, ये लेंथ लिख रहा हूं। लेंथ कभी निगेटिव थोड़ी होता है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली, ये हम इधर जो बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? ये हम बढ़ रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ऐड करोगे तो 3 2 3 हो जाएगा। वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। सभी लोग एग्री हो? बी कोऑर्डिनेट 3 2 3 होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, एकदम सही है प्रीतम, 2 3 2 3 होगा, एकदम सही है राहुल, 2 3 2 होगा। अच्छा बता सकते हो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन मुझे बताएगा सी का कोऑर्डिनेट? सी का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस किधर का डायरेक्शन है? निगेटिव एक्स एक्सिस, तो निगेटिव वाई एक्सिस है, तो निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट बढ़ रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा और वाई कोऑर्डिनेट में भी कोई चेंज नहीं होगा, 3 यूनिट होगा। लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जो 2 है वो -1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हम जो डायरेक्शंस ले रहे हैं वो निगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शंस ले रहे हैं। एकदम सही है राहुल, 3 -1 3 होगा। अब मुझे लगता है पकड़ लिया है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि हम जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2 यूनिट जेड एक्सिस में ऐड कर देना है, तो 3 -1 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो जेड कोऑर्डिनेट 3 है उसमें 2 यूनिट ऐड कर देना है, तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 -1 5। अच्छा बताओ ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे ए को रेफरेंस मानो तो ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि ये निगेटिव के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 के जगह -1 हो जाएगा और जेड एक्सिस तो 3 होगा। समझे? ये 1 2 3 के जगह 1 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो 2 में जो क्या करेंगे, 2 में हम -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये 3 यूनिट है, तो 1 -1 3 हो जाएगा। एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ई को रेफरेंस मानते हैं कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 -1 होगा, और जेड एक्सिस 3 है, इसमें 2 यूनिट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा। समझे? तो एफ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 -1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे ये जेड पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम 2 यूनिट मूव कर रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा। एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, 3 में क्या करेंगे? 2 यूनिट ऐड कर देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को? इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। इजी है ना? हाँ अब राहुल को इजी लग रहा है, एकदम इजी है यार, 3D बहुत इजी है, आप समझ गए। तो चलो जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे देखेंगे 12th वाला पार्ट। 11th में इतना ही था, तो बनाओगे क्वेश्चंस 11th के बुक में, जितने भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है उसको बना लोगे। मैं पिक्चर्स जो है ना क्लिक करके भेज देता हूँ आपको टेक्स्ट बुक का, और डीपीपी तो मैं दे ही रहा हूँ। चलो ओके, गुड नाइट।